नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड कंपनी जो आजकल आपको बैलेंस ट्रांसफर का जो ऑप्शन देती हैं वो कितना सही है। बैलेंस ट्रांसफर मतलब कि आपका एक क्रेडिट कार्ड है जिसपे आप कुछ पेमेंट करनी है, लेकिन आपके पास उस टाइम पे पैसा नहीं है, तो आप अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर वाले फीचर का इस्तेमाल करके पहले वाले क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान कर सकते हैं। और ऐसे में आपको काफी सारा टाइम और मिल जाता है उस पैसे का दोबारा भुगतान करने के लिए। तो बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां, जब भी आप कहीं जाते हैं तो आपको लोग बोलते हैं सर क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो आप उनको बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, तो वो आपको बोलते हैं आपको फ्री में बैलेंस ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो दोस्तों, फ्री में बैलेंस ट्रांसफर दूसरे क्रेडिट कार्ड से पहले वाले क्रेडिट कार्ड में बिल भरने के काम में आता है और इसमें आपको कुछ और टाइम मिल जाता है। तो ये फायदेमंद आपके लिए तब है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ नहीं भर रहे हैं, आप मिनिमम भी नहीं भर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस फीचर का। क्योंकि जब आप मिनिमम भरते हैं तब आपको जो इंटरेस्ट लगता है उतना ही इंटरेस्ट आपको बैलेंस ट्रांसफर पे लगता है। क्योंकि जब आप मिनिमम पेमेंट करते हैं तो आपको 2 से 3% इंटरेस्ट मंथली देना पड़ता है कि आपको जो आउटस्टैंडिंग होती है उसके ऊपर। और जब आप दूसरे क्रेडिट कार्ड से फंड ट्रांसफर वाले फीचर का इस्तेमाल करके किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं तो उसमें भी आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट लग जाता है। हालांकि क्रेडिट कार्ड कंपनियां कहती हैं फ्री बैलेंस ट्रांसफर है, यहाँ पे फ्री बैलेंस ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपको कोई प्रोसेसिंग फी उसकी नहीं देनी होगी और आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। सिंपली आपको उस अमाउंट पे, अगर आप उसको एक टाइम के बाद बिल पे नहीं कर पाएंगे तो पहले वाले क्रेडिट कार्ड का, तो आप सिंपली उससे उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं और आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा इसमें। लेकिन इसमें जो है 2 से 3% जो है इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है कि आपने बैलेंस ट्रांसफर फीचर का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। एग्जैक्ट इंटरेस्ट कितना होता है तो इसके लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी में बात करनी पड़ेगी, या फिर क्रेडिट कार्ड का जो ऐप होता है उसमें फंड ट्रांसफर का जो ऑप्शन आता है वहां पे आपको दिखाता है कितना चार्ज लगेगा, आपको कंसोलिडेट चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग फी की तरह होता है वो लगेगा कि नहीं लगेगा, और आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा वो सब वहां पे दिखा देता है। और आप यहाँ पे फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन में ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका जो पहला क्रेडिट कार्ड है उसकी आउटस्टैंडिंग 50,000 है और आप भर नहीं सकते, तो आप नए कार्ड से उसका बिल भर सकते हैं और जो पैसा आपने नए कार्ड पे खर्च किया है उसको आप ईएमआई में भी तब्दील करा के आराम से भर सकते हैं। तो ऐसे में आपको काफी सारा टाइम मिल जाता है। फायदा यही है कि आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज लगती है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर बिल नहीं भरते हैं तो जो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, उस पैसे से आप यहाँ पे बच जाते हैं और आपको टाइम मिल जाता है और जो ब्याज दर है वो काफी कम होती है। तो अगर आपने ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है जिसमें फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास पैसे की दिक्कत चल रही है। और अगर आपके पास सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड है तो आप जो है ऐसे क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, क्योंकि 2 क्रेडिट कार्ड लेना एकदम सेफ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इमरजेंसी की कंडीशन में आप उससे फंड ट्रांसफर करके अपना जो ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग के आता है, उससे बच सकते हैं। और एक और सवाल यहाँ पे ये बचता है कि कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने पहले क्रेडिट कार्ड पे जितना राशि खर्च की है उतनी राशि आपके नए वाले क्रेडिट कार्ड में लिमिट बचनी चाहिए, तभी आप उसको पे कर पाएंगे। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये खर्च कर रखे पहले क्रेडिट कार्ड पे और आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से नए वाले से, तो आपके जो नए क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसमें कम से कम 50,000 की लिमिट होनी चाहिए, जो कि फ्री होनी चाहिए। उस कंडीशन में आप जो है फंड ट्रांसफर कर पाएंगे और बचा पाएंगे अपना पैसा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो चार्ज लगता है, कंसोलिडेट चार्ज लगता है, उससे भी आप बच पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहेंगे नई टेक्निक।